नमस्कार आदाब, फैजान फारूकी नाम है मेरा। इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। आखिर भारत और चीन का विवाद खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? दोनों के राष्ट्रपति को मिलना चाहिए। आइए जानते हैं। भारत चीन के रिश्तों में 1962 के जैसे गंभीर हालात देखने को मिल रहे हैं। बीते 4 महीनों में दोनों देशों की सेनाओं में काफ़ी हिंसक झड़प का भी सामना हुआ है और तनाव को कम करने के लिए काफ़ी मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन चीनी सेना पीछे हटने को तैयार नहीं हो रही है। तो क्या बातचीत से हल नहीं निकल रहा या फिर विदेश मंत्री जयशंकर कूटनीतिक तरीके से तनाव कम करने में नाकाम रहे हैं? तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से बात करनी चाहिए? द पब्लिक व्यू पर इस बात पर गौर करेंगे और इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे। क्या सीमा विवाद पर हो सकती है पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात? क्या भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर वो हासिल कर पाए जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नहीं कर सके थे? मसलन गुरुवार को चीन और भारत के विदेश मंत्रियों की मॉस्को में बैठक के बाद जिन 5 बिंदुओं पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है, उन्हें भारत के साथ चीन में भी सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है। चीन से प्रकाशित अंग्रेजी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दोनों देशों द्वारा जारी किए गए साझा बयान को चर्चा करते हुए कहा, दोनों देशों के बीच हुई सहमति न सिर्फ सीमा पर उत्तेजना को ठंडा करेगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों को लगता है कि ये दोनों देशों के नेताओं के बीच मुलाकात का रास्ता भी प्रशस्त करेगी। दोनों देशों के नेताओं से मतलब साफ है कि ग्लोबल टाइम्स का इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ था। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी ये बीच गुरुवार को मॉस्को में हुई मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि रूस की राजधानी मॉस्को में हो रही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक के दौरान भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात भी हुई थी, मगर इस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। ये मानना चीन के सामरिक मामलों के विशेषज्ञों का भी है, जिसमें ग्लोबल टाइम्स से बातचीत की है। जयशंकर ने ये स्पष्ट किया है कि भारत LAC पर जारी तनाव को और नहीं बढ़ाना चाहता और चीन के प्रति भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारत ये भी मानता है कि भारत के प्रति चीन की नीति में कोई किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद चीनी विदेश मंत्रालय का भी कहना है कि 2 पड़ोसी देशों के होने के नाते ये बहुत स्वाभाविक है कि चीन और भारत में कुछ मुद्दों पर असहमति है, लेकिन अहम बात यह है कि उन असहमतियों को सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। चीनी विदेश मंत्रालय के हवाले से भारत की समाचार एजेंसी ANI ने कहा कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन और भारत के संबंध में एक बार फिर दोराहे पर खड़े हैं, लेकिन जब तक दोनों पक्ष अपने संबंधों को सही दिशा में बढ़ाते रहेंगे तब तक कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन ऐसी कोई भी चुनौती नहीं होगी जिससे हल ना मिल सके। ये सहमति भी बनी कि दोनों देशों के जो मतभेद हैं वो विवाद रूप न लें। विदेश मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार मनोज जोशी कहते हैं कि विदेश मंत्रियों की बैठक और दोनों देशों द्वारा बनी सहमति की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि चीन सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी भारत की सीमा पर क्या करती है। बैठक में ये भी सहमति बनी कि चीन मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म के जरिए बातचीत जारी रखे, साथ ही सीमा मामलों में कंसल्टेशन और कोऑर्डिनेशन पर वर्किंग मैकेनिज्म के तहत भी बातचीत रखी जाए। जोशी कहते हैं कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म के तहत दोनों देशों के कुल 22 बैठकें हो चुकी हैं। आखिरी बैठक इस साल के जुलाई माह में हुई, जब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ एक आपात बैठक की थी। उस दौरान भी भारत के विदेश मंत्रालय ने जो बयान जारी किया था उसमें काफी सकारात्मकता थी, लेकिन उम्मीद की जा सकती थी कि चीन और भारत के बीच सीमा पर तनाव कम हो जाएगा, मगर हालात खराब होते चले गए। दोनों देशों के बीच ये भी तय हुआ था कि चरणबद्ध तरीके से दोनों ही देशों की सेना सीमा पर उलझना बंद करेगी। ये बैठक भी हुई थी जब लद्दाख की गलवान घाटी में चीन और भारत की सेना के बीच हुई झड़प में भारत के 20 जवान मारे गए थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात के बाद जारी किए गए साझा बयान के बिंदु कमोबेश वही थे जो बयान वर्ष 2019 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई मुलाकात के बीच जारी किया गया था।
उस दौरान भी संकल्प लिया गया था कि दोनों ही देश अपने मतभेदों को विवाद नहीं बनने देंगे जब तक मोदी जिनपिंग मिलते विवाद खत्म नहीं होगा। जोशी कहते हैं कि जयशंकर और वांग यी के बीच हुई सहमति का सारा दारोमदार चीन की सेना पर टिका है, लेकिन वो कहते हैं कि इस बैठक के बाद चीनी मीडिया जो छापा रहा है उससे संकेत मिलते हैं कि दोनों देशों के बीच हालात बेहतर होने में और आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वे कहते हैं विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद ग्लोबल टाइम्स में जो खबरें छपी हैं उनमें संकेत मिल सकते हैं कि आने वाले निकट भविष्य में मोदी और जिनपिंग के बीच बातचीत हो सकती है। उनका मानना है कि जब दोनों देशों के नेता आपस में नहीं मिल लेते तब तक विवाद पूरी तरह खत्म होता नहीं दिखता। भारत के विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता विष्णु प्रकाश ने ट्वीट में कहा कि विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी हुआ साझा बयान ज़्यादा उत्साहित करने वाला नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें अप्रैल माह के पहले दोनों देशों की सीमाओं की यथास्थिति को बहाल करने की बात नहीं है। उन्होंने ये भी लिखा कि बयान में किसी तय समय सीमा का भी उल्लेख नहीं किया गया है। वो कहते हैं कि चमत्कार ही होगा अगर वो जो बयान में कहा गया वो सच हो जाए। वहीं विदेश मामलों के जानकार समीर शरण ने अपने ट्वीट में लिखते हैं कि ये कोई साझा बयान नहीं है बल्कि दोनों देशों के अलग अलग बयान जारी किए गए जिनमें 5 निरर्थक विचार एक जैसे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन लोगों की मीटिंग्स कब तक भारत और चीन के बीच हो रहे मतभेद को खत्म कर सकती है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल द पब्लिक व्यू।